Good morning students, welcome back. In the last video we have completed lesson number 3, man as a farmer and herder. Today we are going to read the case study of this lesson on page number 21. So open your book on page number 21, case study the northeast and the northwest. इसमें एक मैप भी दिया हुआ है आपको इस पेज पर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जो नियोलिथिक साइट्स मिली हैं, जो साइट्स जहाँ पे डिस्कवर की गई हैं वो साइट्स इसमें बताई हुई हैं। तो अब इन्हीं कुछ साइट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस जगह पर। As discussed above, sites of Neolithic culture have been found in many parts of India, particularly in the northeast and northwest parts of the country. तो जो नियोलिथिक कल्चर है उसकी ज़्यादातर साइट्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड में मिली हैं। In the northwest part of country, Neolithic sites have been found in Balochistan, Pakistan, West Punjab and Kashmir Valley. These sites are Mehergarh, Qila Gul Muhammad in Balochistan, Sarai Khola and Chaligai in West Punjab, Barzaham in Kashmir. In the northeast, the Neolithic sites have been found at the following place: Sarataru and Dowsley Heading. तो स्टूडेंट्स, नॉर्थ वेस्ट में जो साइट्स मिली हैं वो कौन सी हैं? वो ये 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स बता रखी हैं। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किला गुल मोहम्मद, और वेस्ट पंजाब में सराय खोला और चालीगाय, और कश्मीर में बरजहम। इधर नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो मेन साइट्स मिली हैं वो कौन सी जगह पे मिली हैं? एक तो सारातारू और दूसरा दाउजली हेडिंग। वी शैल डिस्कस बिलो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मेहरगढ़, द सेटलमेंट फाउंड एट दिस साइट इज अट्रीब्यूटेड टू 7000 BC. This place lies in Balochistan, a province of Pakistan. It is located near Bolan Pass, which for centuries served as an important route between India and Iran. तो 7000 BC, 7000 BC की ये साइट है, उस समय की ये साइट है, और ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पर पाई गई है, और बोलन पास के नियर है। बोलन पास जो इंडिया और ईरान के बीच का जो इम्पोर्टेंट रूट था उसके पास में ये मिलती है। दिस पीपल वर वेल एडवांस्ड, दे प्रोड्यूस्ड व्हीट, कॉटन एट्सेट्रा एंड लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेस। बहुत ही एडवांस हैं यहाँ के लोग। वो लोग कॉटन, व्हीट, बार्ले इनकी फार्मिंग करते हैं और मड ब्रिक से बने हाउसेस में वो लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर मैन लर्न टू ग्रो बार्ले and wheat and rear sheep and goats for the first time. It is also one of the earliest villages to be discovered by archaeologists. While excavating this settlement, they found the skeleton of bones of different animals, both tamed and wild, like deer, pigs, sheep, goats and cattle. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है उसमें से सबसे अर्लीस्ट विलेजेस माने गए हैं, जो बहुत पुराने, सबसे पहले के विलेजेस हैं, और इनको डिग करते समय एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स और टेम्ड एनिमल्स दोनों के ही बोन्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। Remains of both square and rectangular houses have been found at Mehergarh. Each house had many compartments to live and store grain. इसके साथ ही वहाँ पर हाउसेस, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस मिले हैं, और हर हाउस में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते थे, स्टोर करने के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए, और रहने के लिए अलग, और अनाज स्टोर करने के लिए सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते थे। Several burial sites have also been found at Mehergarh, which suggests that people paid respect to their dead relatives and ancestors. From the excavations of this site, it has been found that in this initial stages before 5000 BC, these people did not use any pottery. तो जो ये साइट्स हैं, इन मेहरगढ़ में कई बुरियल साइट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। यानी कब का कई बुरियल साइट्स मिली हैं, जिससे ये पता लगता है कि वो अपने एंसेस्टर्स की डेड बॉडीज़ को पूरे रिस्पेक्ट देते थे, और
ये भी माना गया है कि 5000 BC से पहले कोई पॉटरी, कोई बर्तन, यूटेंसिल्स यूज़ नहीं होते थे। तो मेहरगढ़ के बाद अब हम नेक्स्ट साइट डिस्कस करने वाले हैं बर्ज़ाहोम। दिस साइट लाइज 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। Some of the distinguished characteristics of this Neolithic culture are its dwelling pits, a great variety of stone and bow tools, a large range of ceramic, clay pottery, but complete absence of microliths, small stone implement. तो ये जो बर्ज़ाहम है ये कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये प्लेस, ये साइट। और यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, एक है ड्वेलिंग पिट्स, जो नीचे ये पिट्स बनाते थे और वहाँ रहते थे, और अलग अलग तरह के स्टोन और बो के बने हुए टूल्स, और साथ ही क्ले पॉटरी, मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं, ये सभी इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। दे लिव्ड ऑन अ लेक साइड इन पिट्स एंड डिपेंडेड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। किसी भी लेक के साइड में पिट्स बना करके उसमें रहते थे और ये मोस्टली हंटिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे। These people used not only polished tools of stone, but what is more interesting, they used numerous tools and weapons made of bones. तो स्टोन के टूल्स तो ये यूज़ करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बोन्स, हड्डियों के बने हुए टूल्स भी यूज़ करते थे। Another interesting thing about these people was that they used to bury domestic dogs with their master in their grave. Pit dwellings and placing of dogs in the graves of master were not the practice of Neolithic people in any other part of India. The earliest date of Barzahom is placed by the archaeologist in about 2400 BC. तो एक और इंटरेस्टिंग बात जो थी बर्ज़ाहम साइट की, कि यहाँ पर जो लोग थे डॉग्स को, अपने डोमेस्टिक डॉग्स को उनके मास्टर की ग्रेव में ही वहीं पर दबा देते थे, उनके साथ ही दफना देते थे। तो एक पिट ड्वेलिंग्स और एक बरिंग ऑफ डॉग्स विद अ मास्टर इन द ग्रेव्स ऑफ मास्टर, ये दोनों फीचर्स ऐसे थे जो किसी और नियोलिथिक कल्चर में नहीं पाए गए। अब हम नेक्स्ट साइट को पढ़ते हैं, सारातारू। This site lies near Guwahati in northeastern parts of India. A large number of Neolithic tools have been recovered in Sarataru and the adjoining hills of Assam and Garo hills of Meghalaya. तो ये साइट हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में आती है। सारातारू नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के पास है, आसाम और गारो हिल्स के साथ जुड़ा हुआ है। The northeastern tools show polished stone axes with rectangular butts and occasional shoulder hole. तो यहाँ की जो स्टोन एक्सेस थी रेक्टेंगुलर बर्ड्स के साथ होती थी। A close study of these and other sites in the northwest and northeastern area show that the Neolithic settlers were the earliest farming communities in India. They dug the ground with stone hoes and digging sticks fixed with ring stones. They lived in rectangular or circular houses made of mud and reed. They led a settled life and produced different kinds of crops like wheat, rice, barley, ragi, horse gram and also cotton. तो जब हम इन साइट्स की स्टडी करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ वेस्ट की, ये जो हमने डिफरेंट साइट्स पर इनकी स्टडी करने से ये मालूम पड़ता है कि नियोलिथिक जो सेटलर्स थे, नियोलिथिक कल्चर था, ये सबसे पहली फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी। ये पहली कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने फार्मिंग करना सीखा, फार्मिंग स्टार्ट की। ये मड डग करके नीचे हाउसेस बना करके ग्राउंड के नीचे रहते थे, और साथ ही सर्कुलर हाउसेस या रेक्टेंगुलर हाउसेस बना के वो रहते थे। सेटल्ड लाइफ रही थी इनकी, और डिफरेंट तरह की क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, बार्ले, ये सभी इनकी फार्मिंग करते थे। अलग अलग ये क्रॉप्स, अनाज, इनकी फार्मिंग होती थी। These people were now on the threshold of civilization, यानी ये लगभग सिविलाइजेशन तक पहुंच गए थे, सभ्यता की ओर ये ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। तो इसके साथ ही ये हमारा लेसन और ये केस स्टडी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको इनके नोट्स भेजूँगी, जिसे आपको कॉपी में या बुक में फिल करना होगा एज़ पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। साथ में ही इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। गुड बाय।